हम लोग जो मतलब आज मुख्य रूप से हम लोग पीएससी वाले एसआई वाले हैं। अगस्त 2018 से हम लोग फॉर्म भरे हैं। आज 2022 आ गया है। हम लोग का जो उसका जो एसआई का जो मेन वो है 5 चरण में होना था, लेकिन उसका एक चरण को हम लोग का 4 साल हो चुका ना। एक चरण लेने में अगर सरकार 4 चरण यूज कर ले रही है, 4 साल यूज कर ले रही है, तो अगला 5 चरण यूज करने के लिए क्या हम लोग 25 साल तक हम लोग रुकें? 25 साल बाद हमारी एज हम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि लाठी पकड़ के हम लोग एसआई के लिए तैयारी करने के लिए जाएंगे, या तो हमारे बच्चे लोग हमारे जो फॉर्म है उसको बच्चे लोग मतलब वो करेंगे, इसका तैयारी करेंगे। मतलब सरकार इस टाइप का हम लोग के साथ वो जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब तरफ से हम लोग को प्रेशर बना के रखे हुए हैं। हम लोग 10-12 आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो सरकार है, भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले जो बीजेपी की सरकार है, उन लोग के कान में जू भी नहीं रेंगा है कि हम लोग कुछ मतलब इतना ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, या इतना लाइब्रेरी इसको मतलब हमने कोचिंग में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने खर्चा कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ से ये सब का एफर्ट कर रहे हैं। और आज देख रहे हो ये सब आंदोलन करने के लिए हम लोग को कितना खर्चा करना पड़ा। बेरोजगारों के मतलब पैकेट से हम लोग पैसा निकालना पड़ा। इस टाइप का जो वो लग रहा है ना, मतलब हमारे जो वो लग रहा है उसका बद्दुआ लगेगा इस सरकार को। अगला सरकार आप नहीं आओगे अगर इस तरह से करोगे तो। हम लोग चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस को पूरा करवा दो। अगर आपको इस अगला गवर्नमेंट में आपको आना है, या अगले मतलब पंचवर्षीय योजना मतलब आपको राज करना है, तो कम से कम बेरोजगारी दर का जो 0.1% बेरोजगारी दर का धब्बा हमारे ऊपर लगा है, वो भी इस महीना फिर से लगा दिया गया है। हर महीना कुछ ना कुछ मतलब वो करके मतलब मनरेगा या कुछ मतलब गोबर और कुछ भी सब चीज़ करके हम लोग के साथ ऐसा 0.1% बेरोजगारी दर। अब देख रहा हूँ यहाँ पास 0.1% बेरोजगारी दर का यहाँ पास आंकड़ा दिख रहा है। यहाँ पास मतलब किस टाइप का अभी पीएससी का जो पोस्ट निकला था उसमें 1.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, और इसके पहले पियून का जो था उसमें 2.5 लाख आवेदन हुए थे, और शिक्षाकर्मी का जो टेट का पेपर उसमें 7 लाख लोग भरे थे। मतलब इन लोग क्या हैं? इन लोग क्या हैं? बेरोजगार नहीं है तो क्या हैं? आप इस तरह का ढकोसला मत कीजिए हमारे साथ। क्लियर कट हमारे बता दीजिए कि हमारा जो मतलब ये एसआई का जो हमारा प्री कब होगा, और उसके बाद हम लोग का जो मेंस का सिलेबस हम लोग का क्या होगा, कि हम लोग आगे की रणनीति बना सकें, या हम लोग जाके घर में कुछ और काम में लग सकें। आप लोग को सिर्फ किसान और कुछ मतलब एसटी एससी ओबीसी से बाहर निकले सरकार। हम लोग के बारे में भी सोचें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही लड़ें। आप लोग एसटी एससी ओबीसी करके हम लोग आपस में ही लड़वा दिए हो। हम लोग मतलब इसी में लड़ते रहें और ये तैयारी वारी ना करें। हम लोग आगे क्या कुछ मांगे रहेंगे? हम लोग का मेन मांग है कि एसआई वाले का प्री का डेट एक हो, जैसे पीएससी का जो डेट है 12 फरवरी को दे दिया है आरक्षण रोस्टर को बिना छुए, तो हम लोग को भी वैसा एक डेट दे दे कि हम लोग ये प्री का तैयारी कर सकें। उसके बाद जो एसआई का मेंस का सिलेबस हम लोग को अभी तक दिया नहीं गया। 5 साल में मेंस का सिलेबस नहीं बना पाए हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल को सिर्फ 6 महीने बचे, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो मुख्यमंत्री से क्या कुछ आग्रह करना चाहिए? मुख्यमंत्री महोदय से वही मतलब आग्रह है कि कम से कम हम बेरोजगारों का, एसआई वाले का, मेन एसआई वालों का कुछ तो मतलब ध्यान रखो। आपके एक मंत्री ने आप बताया है कि आप भगवान हैं, आपके सर पे भगवान मतलब बैठा हुआ है, तो हम लोग समझ लो हम लोग आपके भक्त हैं, तो हमारे भक्त को तो सुनो, आपके भक्त को तो सुनो। हम लोग के लिए कुछ ऐसा कुछ करो कि हम लोग इसे 5-7 महीने में जो अब बचा हुआ है उसका 1-2 प्रोसेस करवा दो। हम लोग उसके लिए भी रेडी हैं, लेकिन सरकार इसके लिए भी वो कोई मतलब कोई प्रयास नहीं कर रही है। तो हम लोग ऐसे बैठे रहें कि इतने दिन तक आंदोलन करते रहें। ऐसा आंदोलन 10-12 हम लोग कर चुके हैं। हम लोग भी थक चुके हैं, और आप लोग का पता नहीं कान में जूं रेंगा है कि हम लोग यही करते रहें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, हमारी बस 3 मांग है कि जिस प्रकार से सीजीपीएससी का शेड्यूल जारी किया गया, 12 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, तो अब जो है बिना आरक्षण रोस्टर के उसका शेड्यूल जारी कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण रोस्टर का जो फ़र्क पड़ता है वो रिज़ल्ट पे पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो 4 साल से रुकी हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके साथ भेदभाव ना करते हुए उसका भी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। दिसंबर 31 तक जारी करे सरकार एसआई भर्ती का प्रीलिम्स का शेड्यूल, और जब ये आरक्षण रोस्टर लागू हो जाएगा जो भी, उसके बाद वो रिज़ल्ट जारी करे, तब तक हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हमको मेंस का सिलेबस भी जारी करे। ये देखा जा रहा है 4 साल से कि सरकार इस भर्ती को कराने में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। इसका एक ही हमको अंदेशा मिलता है कि ये भर्ती जो है पूर्व की सरकार ने निकाला था, लेकिन उस समय परीक्षा नहीं हो पाई थी। उसके बाद हमारे आंदोलन करने के बाद इस सरकार ने उस पर कुछ फेरबदल करके, नियमों को परिवर्तन करके फिर से भर्ती शुरू कराया। लेकिन शुरू भी ऐसा कराया है कि 4-5 महीने में एक प्रक्रिया होती है, 4-5 महीने में फिर दूसरी प्रक्रिया होती है, और इस 4-5 महीने में हम लोगों को 1 बार 2 बार आंदोलन करना पड़ जाता है। तो सरकार इस तरीके का दोहरा रवैया हमारे साथ क्यों अपना रही है पता नहीं। हमारे पीछे ही फूड इंस्पेक्टर की भर्ती थी, और भी पीएससी की भर्ती थी जो हर साल हो रही है।
इनको अपॉइंटमेंट मिल गया है और हम जो है तैयारी ही कर रहे हैं 4 साल से, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं करें ना, हम भी तो इस राज्य के युवा अगर हैं। मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ये एक हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि इतने सारे युवा जो हैं वो, ये तो एक सांकेतिक रूप से यहाँ पे हैं, ऐसे कई युवा हैं जो बस्तर के हैं, जो सरगुजा के, जो यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। तो ऐसे युवा जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने पे कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी इसमें अगर किसी छात्र की हानि भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, कि उनकी वजह से ही हमें यहाँ आना पड़ रहा है। एक से 1.5 साल में आप बताइए, कोई भी IAS बन जाता है, कोई PCS बन जाता है, इनकी परीक्षा 1 से 1.5 साल में हो जाती हैं। तो ये 4 साल में क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से जब मीडिया ने अभी हाल ही में सवाल किया था तो वो कहते हैं कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी है। तो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी है तो इसको क्या कौन सुधारेगा? इसको क्या कोई विदेश से आके सुधारेगा? आपके पास इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, इतने एक्सपीरियंस अच्छे अधिकारी हैं जो इतनी अच्छी योजनाएं लाते हैं, तो उनसे सुधरवाइए। हालांकि भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ भी बोल देते हैं, बयान दे देते हैं। और एक गड़बड़ी को पूरा करने में इन मतलब ये मतलब मुख्यमंत्री जी ही ने बोला है कि 2013 का वैकेंसी है, तो एक गड़बड़ी को पूरा करने के मतलब एक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 10 साल लगता है क्या? मतलब आप लोग IAS IPS जितने भी रखे हुए हैं उन लोग, या जितने भी मंत्रीगण रखे हुए हैं उन लोग क्या सोचते हैं? 10-10 साल तक एक छोटी सी गड़बड़ी, एक वैकेंसी की एक छोटी सी गलती को 10-10 साल तक झेलेंगे हम लोग? मतलब यार, अगर अपने वेतन को बढ़ाना रहता है तो एक सेशन में कुछ दिन बैठते हैं और अपना वेतन का बिल पास कर लेते हैं। 1 लाख से उनकी सैलरी सीधा 5 लाख हो जाती है। उनकी सैलरी बढ़ने के लिए कोई भी डिले नहीं होता है, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती और सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है, विपक्ष तक उसमें एक्शन लेता है और एक सुर के साथ वो लोग बिल पास कर देते हैं। अपने मुख्यमंत्री साहब अपने आप को छत्तीसगढ़ी CM बोलते हैं, मगर क्या छत्तीसगढ़ी CM? जब इसी माटी से पैदा हुआ युवा इसी सड़कों और धूल पे और यात्राओं दूर दूर से, अब सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, यहाँ आपके सरगुजा के ऊपरी इलाकों से इतने सारे पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दूर कोने कोने से युवा आ रहे हैं और अपनी हृदय की वेदना बता रहे, पीड़ा बता रहे हैं, मगर फिर भी ये सरकार पता नहीं कौन से नींद की गोली खा के सोई हुई है कि उसकी नींद खुलती ही नहीं है। यानी या तो ये कुंभकर्ण के औलाद हैं या तो कुंभकर्ण के ये लोग संतान हैं कि हमारी किसी भी बात को ये लोग सुनते नहीं हैं। क्या युवा दिन भर अपना, यानी जीवन के हमारे 4-5 साल बर्बाद हो गए। अब बर्बाद कैसे हुआ? इस सरकार ने अपनी लेट लतीफ़ी के कारण किया। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर तो केस होना चाहिए कि इन्होंने युवाओं के जो जीवन के स्वर्णिम समय होते हैं 4-5 साल यूँ ही बेकार कर दिए। कोई युवा होता है, कोई भी नौकरी की तैयारी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तैयारी करता है और उन 2 सालों की तैयारी में वो कितना अपना मेहनत लगाता है, अपना पैसा लगाता है, घर और अपने पूरे परिवार के लोगों का समर्थन लेके काम करता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो तो ठग लिया गया है। किसके द्वारा? उसी सरकार के द्वारा जिसे उसने चुन के सत्ता सौंपा था और वो सरकार उसके बारे में ना सोचती है ना उसके बारे में कुछ काम करती है। और जब आप उनको ज्ञापन देने जाओ, कागज़ देने जाओ या कुछ भी चीज़ जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तो उसमें ना कोई सुनती है, ना ही आपको ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल बना दिया गया, यहाँ से आप एक कदम आगे सड़क के उस पार भी नहीं जा सकते। सरकार ये पूरी तरीके से ऐसा व्यवस्था करके रखी है कि युवाओं की आवाज़ बाहर तक न जाए। आप मीडिया वाले बात उठाते हैं, फिर भी सरकार तक ये बात जब पहुँचती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई इस पर निर्णय नहीं लेते हैं। हम लोग ऐसे ही आंदोलन कितने, यानी 5 वर्षीय योजना नहीं, अब तो 15 वर्षीय योजनाएं चल रही हैं भारत देश में, तो सरकार अब उस पर चली गई है कि आप 15 साल तक केवल आंदोलन करते रहें, आपकी परीक्षाएं ऐसी लटकी रहेंगी। आप आज फॉर्म भरे हैं 5 साल पहले, आप शादी भी कर लीजिए, आपके बच्चे के साथ आप दौड़िए, अगर आपका नहीं होगा तो आपके बच्चे का जरूर होगा। सरकार ने ऐसी पूरी व्यवस्था बना दी है।